देखिए, नई रणनीति इस बार मैंने बदल दिया है। काम कुछ ऐसा करो, हट कर करो। हम सिर्फ 20 दिन यहाँ रहेंगे और 20 दिन यानी मई लास्ट। उसके बाद जून में हमारा प्रस्थान दिल्ली की तरफ रहेगा। जब तक कि योगी जी मान नहीं जाते और संपूर्ण समायोजन 69,000 में कर नहीं देते, तब तक चलता ही रहेगा। हमने यहाँ तक कि अधिकारियों को बोला कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो टेक्निकल इशू आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो 1 महीने के अंदर सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आरटीआई की रिपोर्ट कहती है सरकार के पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2,12,000 पद खाली हैं अभी भी। मौसम बदला, वक्त बदला, साल बदला, अगर कुछ नहीं बदला तो वो बेरोज़गारों का हाल नहीं बदला। 2018 में भर्ती निकलती है 69,000 शिक्षक की, और जो आँखों में शिक्षक बनने का ख्वाब जो सजाए बैठे थे उनको लगा कि सुनहरा वक्त आ गया है, अब वो टीचर बन जाएंगे और जो उनके घर की परेशानी है और उनकी बेरोज़गारी है वो दूर हो जाएगी। इम्तिहान देते हैं जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि अब नियुक्ति पत्र मिलेगा, विद्यालयों में जाएंगे, मगर उनको ये पता नहीं था कि इंतज़ार की घड़ियाँ इतनी लंबी हो जाएंगी कि उनके आँखों में जो शिक्षक बनने का ख्वाब है वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और ये ख्वाब धरना प्रदर्शन में बदल जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी पिछले 7-8 महीने से धरना दे रहे थे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाता है। चुनाव के बाद आचार संहिता लग जाती है और इनका धरना ख़त्म हो जाता है। सरकार कहती है कि जब हमारी दोबारा सरकार आई तो आपको रोज़गार मिलेगा। दोबारा सरकार आ गई, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, बहुत सारी चीज़ें बदली, मगर अगर कुछ नहीं बदला तो इनका हाल बदला। अब फिर से इन्होंने एक बार आंदोलन शुरू किया है। हमारे साथ वही अभ्यर्थी हैं और वही इको गार्डन है, पूछ लेते हैं क्या कुछ बदला इतने दिनों में। इतने दिनों में तो क्या, सरकार वही है। अब तो पता ही है आपको, चुनाव हुआ, आचार संहिता लगी, आश्वासन मिला था कि हाँ हमारी सरकार बनेगी तो जो बेरोज़गार उनको रोज़गार दिया जाएगा, बोला गया। हमने यहाँ तक कि बोला था कि हमारे 40,000 से कम भाई बहन बच्चे होंगे, 35 से 36,000 बच्चे हैं या 38,000 बच्चे, आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए ताकि जो भी 20,000 से अधिक हमारे भाई बहन ओवर एज हो रहे हैं उनको नौकरी मिल जाए, जॉब लग जाए। क्योंकि हम लोग कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के ज़माने पे हैं और कुछ ऐसी विसंगति हुई है जिसके कारण आपको पूर्ण समायोजन करना चाहिए। हमने 4 ऐसी विसंगति बता दी थी, जैसे आपका आंसर की वायरल हुआ, पेपर आउट हुआ आपका एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले, 3 नंबर आपने आउट ऑफ सिलेबस के दिए, तीनों क्वेश्चन सही थे, और 40% आपको एकेडमिक नहीं जोड़ना चाहिए। जब आपको पता कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के ज़माने के, और सबसे बड़ी बात है जब आप यूपी टेट का भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, बाद में सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो क्या जरूरत थी 40% एकेडमिक जोड़ने की। मुद्दा ये है कि पिछले 7-8 महीनों में आपने कोर्ट कचहरी, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सबके दरबार में गए, सबके दरवाजे खटखटाए, अपनी बात हर जगह रख चुके हैं। उन 7-8 महीनों में मांग नहीं पूरी हुई, हर तरीके के आंदोलन किए। अब नई रणनीति क्या होगी? क्या फिर से वही सारी चीज़ें आप रिपीट करेंगे? देखिए, नई रणनीति इस बार मैंने बदल दिया है। काम कुछ ऐसा करो, हट कर करो। हम सिर्फ 20 दिन यहाँ रहेंगे और 20 दिन यानी मई लास्ट। उसके बाद जून में हमारा प्रस्थान दिल्ली की तरफ रहेगा। दिल्ली मतलब जो भी सांसद विधायक हैं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह, सबसे मिलेंगे कि 69,000 में हमारे जो भाई बहन पास हैं 90-97, सभी का पूर्ण समायोजन के माध्यम से सबको जॉब दी जाए। क्योंकि बीएड वालों को 10 साल में एक बार मौका मिला है। 69,000 एक ऐसी गलती थी, मतलब वैकेंसी थी जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। पेपर आउट, आंसर की वायरल, मैं सब बता दूंगा आपको। 69,000 का पूर्ण समायोजन करना ही चाहिए, क्योंकि 69,000 पूर्ण समायोजन में कितने अभ्यर्थियाँ टोटल आएंगे? 35 से 36,000 अभ्यर्थी होंगे, मतलब 40 से 35 के बीच में होंगे, इसी के बीच। सरकार के पास रिक्त पद कितने हैं, कुछ जानकारी? आरटीआई की रिपोर्ट कहती है सरकार के पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2,12,000 पद खाली हैं अभी भी। तो अगर सरकार चाहे तो पूर्ण समायोजन कर सकती है। अगर ये 40,000 भी पद मान लीजिए हमको लोग को देते हैं, फिर भी इनके पास करीब 1,18,000 या 1,10,000 पद तो खाली बचे, मतलब 1,60,000 से ऊपर पद बचेंगे, 1,70,000, 70 करीब। इसमें एक सवाल और है कि इसमें जो आरक्षण की जो बात है, SC ST OBC, उसमें 6800 लोगों को नियुक्ति दी गई, ठीक है। उसमें भी आरक्षण वालों ने भी कहा कि ये लगभग 18 से 19,000 सीटें थी, मात्र 6800 लोगों को दी गई। तो क्या पूर्ण समायोजन में ये आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी हैं ये भी कवर हो जाएंगे या इसमें सिर्फ जनरल वाले आएंगे? पूर्ण समायोजन देखिए ऐसा शब्द है ना जिसमें सभी भाई बहन का नियुक्ति मिल जाएगी। जो 90-97 पास हैं, कट ऑफ को क्रॉस हैं,
वो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जर्नल हो, सभी कैटेगरी इसमें सब समाहित हो जाएंगे और जितनी विसंगति है ये सभी विसंगतियां दूर हो जाएंगी। कहने का मतलब सभी मुद्दों का समाधान सिर्फ एक है, पूर्ण समायोजन, जैसे अन्य राज्यों ने किया। बिहार ने 90-97 कट ऑफ पे मतलब आपकी मांग है कि 90-97 कट ऑफ पे भर्ती हो, वो उसमें सारे जो भी 90-97 के अंतर्गत आते हैं सबकी भर्ती हो जाए। इसमें 90-97 कट ऑफ में सबकी भर्ती होगी। साथ में जो आंसर की का मुद्दा है 2-2.5 हज़ार अभ्यर्थी पास होंगे, उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी इसी में। तो बस 40 क्यों नहीं कर रही है सरकार, दिक्कत क्या है? सरकार के पास हम लोग गए तो सरकार का अभी तो कोर्ट केस चल रहा है। आप वो 22,000 का पद के लिए कोर्ट केस चला, 30-33 वाले किए हैं केस 68,500 में। इसके अलावा भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको हम लोग टेक्निकल कमी दूर कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कि अधिकारियों को बोला कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो टेक्निकल इशू आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो 1 महीने के अंदर सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप चाहें तो 30-33 का केस भी ख़त्म करा सकते हैं जी महोदय के माध्यम से। 68,500 में 22,000 से अधिक सीटें खाली हैं। इसके अलावा आरटीआई की रिपोर्ट कहती है 2 लाख के आसपास सीटें आपके पास बची है, आप कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक में काफ़ी टीचर की जरूरत है। भर्ती ना होने पर आगे ये भी पता चला कि आप लोग महाआंदोलन के लिए भी आह्वान कर रहे हैं, है ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, आह्वान करेंगे। जैसे आज तो धरने का आगाज़ हुआ है, आज 11 मई है। हो सकता है 20 मई के बाद हमारे भाई बहन जो बिज़ी हैं, क्योंकि शादी का मौसम चल रहा है, 20 मई तक हमारे बीएड वाले भाई बहन कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमसे कुछ लोगों ने आप कब कर रहे हैं शादी? क्या बताएं, शादी वादी बात ना करिए। क्यों भाई, शादी मतलब क्या जब नौकरी मिल जाएगी तब करेंगे? हाँ ठीक है, क्या नहीं मतलब एक है भाई, एक टारगेट तो होगा, लक्ष्य तो होगा ना, कब करना है? नौकरी मिल जाएगी तब करेंगे या क्या है? हाँ, नौकरी के बाद देखा जाएगा। अगर मान ली नौकरी ना मिली तब तो नहीं करेंगे? क्या करेंगे, अपना खर्चा तो आदमी उठा नहीं पाता है। मतलब कुल नहीं, सीरियस सवाल है कि भाई अगर आप एक वैवाहिक जीवन ज़रूरी है, मान लीजिए आप विवाह करना चाहते हैं, तो एक आपकी सोच है ये कि अगर नौकरी मिल जाए ताकि हम अपने अर्धांगिनी को खुश रख सकें, एक उसको अच्छा जीवन दे सकें। नहीं, बात आपकी सही है कि देखिए नौकरी मिलने के बाद ही विवाह करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। अगर नौकरी नहीं, अगर नौकरी, या तो आप परिवार से बहुत मजबूत हैं। अगर आप परिवार से मजबूत है तो आप शादी करिए, खर्चा उठा लेंगे परिवार वाले। अगर नौकरी नहीं मिले तो कुंवारे ही रह जाएंगे। नौकरी नहीं मिल तो कुंवारे ही मान के चलिए, और क्या, सीधी बात है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। इधर कुछ महिला अभ्यर्थी हैं। महिलाओं का संघर्ष बहुत है, घर में परिवार को देखना, बच्चों को देखना, फिर धरना देना, इतने लंबे समय से सब चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? जब तक कि योगी जी मान नहीं जाते और संपूर्ण समायोजन 69,000 में कर नहीं देते, तब तक चलता ही रहेगा। लगता है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा? मिलना तो चाहिए, क्योंकि योगी जी तो कहते हैं कि हम तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। मिलना ही चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों ने जब संपूर्ण समायोजन कर दिया है तो आप भी कर दीजिए और हम भी अपने घर जाएं। क्या कहेंगी, किस तरीके से दिन कट रहे हैं ये संघर्ष वाले? यही कहेंगे कि धूप बहुत है और योगी जी हमारी बात मान जाएं। जिस तरह से बाकी जो सरकारें हैं, बाकी भारत के राज्य हैं, उन लोगों ने कर दिया। मतलब कोविड, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कोविड के चक्कर में मतलब पैसे नहीं बचे, ये है वो है, बजट नहीं उनके पास में। लेकिन बाकी जो राज्य हैं वहाँ पे लोगों ने कर दिया है ना, तो उनके पास बजट कैसे आ गया? किन राज्यों के कुछ एग्जाम्पल दें? बिहार है, राजस्थान है, और भी 1-2 हैं, तो वहाँ पे तो कर दिया गया। जो पास हैं कैंडिडेट, आपने जो एक मानक तय किया था वो तो आपने क्लियर करिए ना हम लोगों ने। तो आप जॉब देने की फिर करिए, मतलब कोशिश करिए कि आप बनाइए, जगह बनाइए, आप सीटें हैं आपके पास वो जोड़िए, उसमें तो राहत मिल जाएगी बाकी भाई बहनों को भी। तो साफ तौर पे अभ्यर्थियों को सुना, अभी इनकी संख्या कम है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपने निजी कामों की वजह से आंदोलन में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। मगर इनके जो आंदोलन के लोग हैं उनका कहना है कि आगे वो लोग भी जुड़ेंगे और जो इनका हक अधिकार है वो लेकर रहेंगे। साफ तौर पे कहना है आज धूप है गम की तो कल खुशियों की छाँव भी आएगी और इनको रोजगार मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।